ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? भगवान से दुआ करूंगी सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए, ज़्यादा देर न करते हुए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं बंद करती हूँ, ठीक है? तो क्या था, एक राजा था जो प्रजा के सुख दुख में बहुत ही रुचि रखता था। हमेशा यही कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी न रहे। जन कल्याण की भावना थी उसके अंदर। एक बार राजा जंगल में गया तो उसे एक देवदूत दिया। उसने देवदूत से पूछा, महाराज आप कौन हैं? उसने कहा, मैं देवदूत हूँ। और देवदूत के हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक थी। राजा ने पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? देवदूत ने कहा, ये बही खाता है जिसमें लोग भजन पूजन ज़्यादा करते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। राजा ने उत्सुकतापूर्वक देखा, देखिए शायद मेरा नाम कहीं लिखा हो, लेकिन ये क्या? देवदूत ने किताब खोली, राजा का नाम कहीं भी नहीं था। राजा बड़ा मायूस हो गया, हाथ में ग्लानि से भर गया। मैं कभी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, क्या करूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ। राजा चला आया भारी मन से, सोचता रहा करूँगा भजन, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला। जन कल्याण की भावना इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की परेशानियों को निपटाते निपटाते उसे भजन करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो भूल गया वो राजा देवदूत की बात को, और वो अपने फिर से कारोबार में लग गया और सबकी सेवा में तन्मन होकर कार्य करने लगा। एक दिन फिर से वो जंगल की तरफ गया टहलने के लिए, तो वहाँ फिर से वही देवदूत के दर्शन हुए। देवदूत के हाथ में आज भी एक पुस्तक थी, लेकिन वह पुस्तक उस दिन की पुस्तक से काफ़ी अधिक छोटी थी, बहुत छोटी सी पुस्तक थी। राजा ने पूछा देवदूत से, महाराज आज ही आप छोटी सी पुस्तक लिए हैं, इसमें किसका नाम है? देखिए ना, शायद मेरे किसी राज्य के व्यक्ति का नाम हो। ये क्या? देवदूत ने जैसे ही पुस्तक का पहला पन्ना खोला, राजा का ही नाम लिखा हुआ था। राजा तो चौंक गया, हक्का बक्का रह गया। इस छोटी सी पुस्तक में मेरा नाम? ये कौन सी पुस्तक है महाराज? राजा ने कहा, ये वो पुस्तक है जिसमें भगवान जिन भक्तों को याद करते हैं। अच्छा, तो मुझे भगवान याद करते हैं? मैं तो कभी मंदिर भी नहीं जाता, मैं तो ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता भगवान की पूजा आराधना में कभी, फिर भी भगवान मुझे प्यार करते हैं। तो देखिए, भगवान कहते नहीं है, भगत के बस में है भगवान। जो भक्त लोग हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दुनिया में निर्बल हैं, उनकी जो मदद करता है वो भगवान की मदद करता है। क्योंकि भगवान एक एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता मदद करने के लिए, वो किसी को भेजता है उनकी मदद के लिए। तो वो क्या, कौन बन जाते हैं? हम भी भगवान के दूत बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, राम दूत अतुलित बल धामा। राम के दूत थे हनुमान, कितना बड़ा काम कर दिया था। ऐसे ही हम भी भगवान के भेजे हुए बच्चे हैं, तो हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी है, मदद करनी है। भजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैठ के माला जपने से भगवान नहीं मिलते हैं। वो कहते नहीं, राम राम जपना पराया माल अपना। इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे निस्वार्थ सेवा करने से, निष्काम सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं और आपको याद भी करते हैं। सोचो वो मनुष्य कितना भाग्यशाली होगा जिसको भगवान स्वयं याद करता होगा। तो आप ये मत सोचो कि लोग मुझे याद नहीं करते, दुनिया वाले याद नहीं करते। अरे दुनिया बनाने वाला आपको याद करता है, तो हमें कितना खुश होना चाहिए, है ना? ओम शांति। तो निस्वार्थ सेवा करते रहिए, निष्काम भाव से लोगों के काम आते रहिए। आपको भगवान बहुत कुछ देगा, बहुत तरक्की देगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा, आपको दिव्य स्वरूप बना देगा। अच्छा, ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा।